जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता के जो सीरीज़ हमारा चल रहा है, तो वहाँ पे हमने काफ़ी वीडियोस देख लिए हैं, 3-4। अभी हमें देखना है, आज यहाँ से देखना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवद गीता में हुई है। इन सभी की, भगवान, जीव जो हम हैं, प्रकृति, काल यानी समय जो भगवान खुद हैं, इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत हैं। क्या क्या? ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल शाश्वत हैं। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है, गलत नहीं है, अस्थायी है, आज है कल नहीं है। ठीक है, मतलब वो भगवान के ऊपर है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, गलत है, झूठ है, लेकिन भगवद गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के समान सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति है, परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। परमेश्वर की हम बोलते हैं ना कि शक्ति क्या है, शिव की या मतलब भगवान की आधा अंग है, उनकी शक्ति हैं। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति हैं, हम भी परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु वे विलग नहीं हैं, अपितु भगवान से नित्य संबद्ध है, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबद्ध हैं और सभी शाश्वत हैं, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कर्म के लिए क्यों बोला गया है? ठीक है, कर्म क्या है, हमारे गलत हैं, सही हैं, तो अगर सही है तो तब तो आपको मोक्ष मिल जा रहा है, भगवान धाम में चले जाओगे। लेकिन आपके कर्म खराब हो रहे हैं, जन्म ले रहे हो, फिर खराब किए, फिर जन्म लिए, फिर ऐसे 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 वो क्या चल रहा है, चल ही रहा है, अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भुगत रहे हैं। और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं, निस्संदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवद गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। बहुत ज़्यादा हम लोग व्याकुल रहते हैं कि कैसे इस कर्म बंधन से मुक्ति पाएँ, कैसे हम इससे बचें, कैसे हम इस दुनिया में वापस से ना आए, पर हमें कौन रास्ता बताए, कौन से गुरु को ढूंढे। कभी कभी ऐसे सोते सोते ऐसे हम व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन भगवद गीता में इसका वर्णन भी हुआ है, जो हम आगे देखेंगे। अभी तक तो हम सिर्फ भूमिका पे ही चल रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि पे ही चल रहे हैं, ठीक है। अभी अध्याय पे भी आएंगे, पर हमें सब पढ़ना है। भगवद गीता की एक एक लाइन, एक एक श्लोक, एक एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको भी नहीं छोड़ी। मैंने पहले सोचा था कि मैं अध्याय से पढ़ाऊँगी, पर मुझे बहुत सही लगा ये सब कुछ, ये गीता का सार है, इसीलिए मैंने सोचा ये भी ज़रूरी है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है, हम चेतन हैं, हमारी आत्मा चेतन है। जीव और भौतिक दोनों ही, जीव भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति से अलग बताया है। जीव भी भौतिक भी दोनों प्रकृति से अलग हैं, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, ठीक है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है, यही अंतर है। इसीलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है। जीव प्रकृति क्या कहलाती है? परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। हमारे अंदर चेतना तो है,
लेकिन भगवान की चेतना कैसी है, परम है, कभी ख़त्म नहीं होती है। और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। हम परम चेतन नहीं है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। समझिए, कोई कितना भी सिद्ध पुरुष हो जाए, वो भगवान नहीं हो सकता। हम उसे आस्था, उसके प्रति आस्था रख सकते हैं, श्रद्धा रख सकते हैं, भक्ति रख सकते हैं, भगवान के समक्ष, मतलब उसके समकक्ष रख सकते हैं, उसके समान रख सकते हैं, पर हम उसे भगवान नहीं बोल सकते। बहुत गलत होता है जब लोगों को इस तरीके से, कोई भी पुजारी उजारी या फिर किसी को भी भगवान मान लेता है। तो मान लीजिए वो आपकी आस्था है, भक्ति है, पर वो भगवान नहीं हो सकता। जो जीव है वह चेतन तो है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। इसीलिए मैं कभी भी किसी भी साधु संत, किसी भी महात्मा को मैं भगवान की श्रेणी, माँ बाप हो या कोई भी हो, हम उसे भगवान के दर्जे में नहीं रख सकते। मान सकते हैं आप कि हाँ, मेरे माँ बाप भगवान स्वरूप है, मेरा पति भगवान स्वरूप है, ज़रूर मान सकते हैं, आपके गुरु आपके भगवान स्वरूप हैं, लेकिन स्वरूप है नहीं, भगवान नहीं है। भगवान मेरा भगवान है, उनकी कृपा से कोई भगवान के समकक्ष हो सकता है, पर वो खुद नहीं, भगवान नहीं हो सकते। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा ये। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि सब भगवान क्या है, समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है गीता पढ़ते पढ़ते भगवान से प्यार जरूर हो जाएगा, चूँकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जैसा जीव चाहता है वैसे उसके लिए उसको गाइड करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। मानते रहते ना, भगवान मेरा ये पूरा कर दो, वो कर दो, कर देते हैं वो बेचारे। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते हैं तथा पहनते रहते हैं, क्योंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है। सही बात है ना। एक कितना जिएंगे आप, वही पाप पुण्य करते करते आप मर गए, फिर क्योंकि आपका कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ इच्छाएं आकांक्षाएं अधूरी रह गई, कुछ पाप पुण्य रह गया, फिर करने के लिए फिर आते हैं। मतलब मुझे लगता है भगवद गीता पढ़ते पढ़ते आप रो भी सकते हैं, आप दुखी भी हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, आपको सारे इमोशंस गीता में आ जाएगी। अतः उसे अपने विगत यानी पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण स्थिति में हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत यानी जो पूर्व कर्म के सारे फल बदल जाते हैं। फल स्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसीलिए हमने यह कहा कि 5 तत्वों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। अब यहाँ से हम दिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे कृष्णा, जय सिया राम।